सुबह सुबह का वो दृश्य जब गंगा किनारे या किसी तालाब के घाट पर लाखों लोग एक साथ खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे होते हैं। हवा में गूंजती छठी मैया की जय जयकार की आवाज़ें, हाथों में टोकरी, उसमें फल फूल ठेकुआ और दिल में अनंत श्रद्धा। सूर्य की किरणें जब जल के लहरों पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं, तब लगता है जैसे खुद प्रकृति भी इस पवित्र पर्व में सहभागी बन गई हो। यही है छठ पूजा, जो सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और नारी शक्ति का जीवन प्रतीक है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकला यह पर्व आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस कोने में मनाया जाता है जहां बिहार या पूर्वांचल की आत्मा बसती है। छठ पूजा का दृश्य सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, यह समर्पण की पराकाष्ठा, साधना की तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप मेरे इंट्रोडक्शन से समझ गए होंगे कि आज हम छठ पूजा की बात करने वाले हैं, जो बिहार की आत्मा है, बिहार की शान है, बिहार की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन पर्व है, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया उषा देवी की आराधना के लिए समर्पित है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को मनाया जाता है। यह पूजा मुख्यतः प्रकृति, सूर्य, जल और शुद्धता के 4 स्तंभों पर आधारित है। छठ का शब्द अर्थ है छठा दिन। यह दिवाली के छठे दिन आता है, इसलिए इसे छठ पूजा कहा गया। इस पूजा में सूर्य देव को जीवों का पोषक, जीवन का स्रोत और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। छठ पूजा की परंपरा वेद काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना और अर्घदान का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में लोग सूर्य देव से स्वस्थ संतान और समृद्धि की कामना करते थे। धीरे धीरे यह परंपरा छठ मैया की आराधना के रूप में विकसित हुई। छठ पूजा का संबंध रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों से भी है। कथाओं के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या लौटे और दिवाली के दिन राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्षमी के दिन सूर्य देव की उपासना की थी, राज्य और परिवार के कल्याण के लिए। तब से यह परंपरा लोक में छठ के रूप में प्रचलित हो गई। महाभारत में भी छठ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कुंती और द्रौपदी दोनों ने सूर्य देव की आराधना की थी। कुंती को सूर्य देव ने एक तेजस्वी पुत्र कर्ण का वरदान दिया था। द्रौपदी ने भी अपने परिवार की रक्षा और समृद्धि के लिए सूर्य की उपासना की थी। यही पूजा कालांतर में छठ पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हुई। छठ मैया को उषा देवी कहा गया है, पश्चिमी देवी के रूप में भी जाना जाता है। छठ मैया कौन है? वह सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। यह देवी संतान और परिवार की रक्षक हैं। छठ मैया के आशीर्वाद से संतान दीर्घ आयु और स्वस्थ और संस्कारी बनता है। इसलिए इस पर्व को खास तौर पर महिलाएं अत्यंत श्रद्धा और कठोर व्रत नियमों के साथ निभाती हैं। छठ पूजा क्या है? छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन का अपना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व अलग अलग है। पहला दिन नहाए खाए से शुरू होता है। छठ का आरंभ इसी दिन से होता है। व्रत करने वाली महिलाएं या पुरुष सुबह सुबह नदी या तालाब में स्नान करते हैं, फिर घर आकर चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल, सादा चावल का प्रसाद बनाते हैं। व्रत स्वयं शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं और इसी से अपने तप की शुरुआत करती हैं। दूसरा दिन खरना का होता है। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और सूर्यास्त के बाद खरना का प्रसाद बनाती हैं। प्रसाद में गुड़ और चावल से बना रसोई का खीर और रोटी होती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद खाती हैं और परिवारजनों को बांटती हैं। इसके बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन शाम को सभी व्रती अपने परिवारजनों के साथ नदी या तालाब के किनारे पहुंचती हैं। सूर्यास्त के समय
अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक और अद्भुत होता है। पूरे घाट पर दीपों की ज्योति, लोकगीतों की मधुर ध्वनि और शुद्ध वातावरण होता है। चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन सुबह व्रती उगते सूर्य को जल अर्पित करती हैं। यह अर्घ्य नई शुरुआत, प्रकाश और जीवन के पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। छठ पूजा का प्रसाद पूर्णतः सात्विक बना नमक, प्याज, लहसुन के बिना बनाया जाता है। यह मुख्य प्रसाद है। ठेकुआ गेहूं के आटे का घी और गुड़ से बना मीठा पकवान होता है। चावल का लड्डू, केला, नारियल, गन्ना, मिठाई और मौसमी फल, गुड़ चावल की खीर, सूप में रखे पत्तों और फल फूल की सजावट, इन सब का उपयोग सूर्य को अर्पित करने के लिए किया जाता है। छठ पूजा के पीछे की भावनात्मक शक्ति। छठ पूजा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह न किसी दिखावे की पूजा है, न भव्य मंदिरों की। यह सीधे प्रकृति और जल, सूर्य और मिट्टी से जुड़ी हुई पूजा है। व्रती महिलाएं जल में घंटों खड़ी रहती हैं बिना कुछ खाए पिए, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ एक माँ की चमक होती है। यह पर्व बताता है कि आस्था, अनुशासन और शुद्धता से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। छठ पूजा यह भी सिखाती है कि स्त्री की शक्ति कितनी प्रबल है। वह अपने परिवार के सुख के लिए और खुद को कठोर तप में डाल देती है, बिना किसी स्वार्थ के। छठ पूजा का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार है। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय सूर्य की किरणें सबसे शुद्ध होती हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होती हैं। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों से ग्रहण करना त्वचा और मनोबल दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सूर्य की पूजा से विटामिन डी का प्राकृतिक लाभ मिलता है। उपवास और सात्विक आहार जीवन और शरीर को डिटॉक्स करता है। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें मिट्टी, जल, सूर्य और वायु सभी तत्वों की पूजा होती है। बिहार और पूर्वांचल की लोक संस्कृति में छठ पूजा के गीतों का विशेष भूमिका होती है। घरों में छठ गीत गूंजते हैं। ये गीत केवल शब्द ही नहीं, बल्कि उनमें छठ मैया के प्रति माँ बेटी के रिश्ते जैसी ममता की आस्था झलकती है। इन गीतों में प्रकृति, परिवार और विश्वास की आत्मा बसती है। आज जब दुनिया भाग दौड़ में खो गई है, छठ पूजा हमें संयम और सादगी की याद दिलाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति से जुड़कर ही शांति और ऊर्जा मिलती है। अब जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क तक भी छठ पूजा भव्यता से मनाई जाने लगी है। विदेशों से बसे भारतीय जब किसी तालाब के किनारे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो लगता है जैसे बिहार की मिट्टी खुशबू वहां तक पहुंच गई है। छठ पूजा का क्या संदेश है दोस्तों? प्रकृति की पूजा करो, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। स्त्री शक्ति का सम्मान करो, क्योंकि वही परिवार का आधारशिला है। शुद्धता, संयम और अनुशासन से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम है। जब उगते सूर्य की पहली किरण व्रती के चेहरे पर पड़ती है, तब वो क्षण सिर्फ पूजा ही नहीं होता, वह होता है आस्था का जीत का क्षण। जब वह क्षण बताता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, अगर विश्वास अडिग है तो हर अंधेरा मिट जाता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आप सभी को मेरी ये छठ की कथा अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी कथा या जानकारी आपको जैसी भी लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय छठी मैया।